हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आज आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस था जिसका हियरिंग था आज कोर्ट में। और मैं बताया था कि हियरिंग जो है आज काफ़ी लंबी चलती अगर सब कुछ अवेलेबल रहता तो। और आपको ये भी मालूम है काफ़ी लेट में इसका नंबर लगा हुआ था। रीज़न यही था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं था कोर्ट के पास, इसलिए इसको काफ़ी लेट में लगाया था। आपको मालूम है 43वें नंबर पे लगा हुआ था। और मैं आपको लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोर्ट केस जो हो रहा है वो लेट क्यों हो रहा है, वो रेलवे की वजह से हो रहा है। तो आज एक बार फिर कंफर्म हो गया फ्रेंड्स, अगर आज रेलवे ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया होता तो आज ऑर्डर आ गया होता और आपका एक दो दिन में मॉडिफिकेशन लिंक भी आ गया होता। ये तो अब कंफर्म हो चुका है फ्रेंड्स, 100% कंफर्म हो चुका है कि मॉडिफिकेशन लिंक ज़रूर आएगा। और जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम अगस्त लास्ट वीक में होगा, सितंबर फर्स्ट वीक में होगा, आप लोग उन्हें भी याद रखना, क्योंकि मुझसे भी एक बार गलती हुई थी तो आप लोग बार बार याद दिलाते हो, जबकि मैंने खुद एक्सेप्ट किया था फ्रेंड्स कि हाँ मेरे से गलती हुई थी। क्योंकि मैं कौन सा बात कर समझ गए होंगे, मैं 28 दिसंबर वाली बात कर रहा हूँ। मैं क्या था, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा था, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह आ रहे थे उसी के बेस पे मैं बोल रहा था। और मैं रेलवे के प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पे बोल रहा था कि रेलवे बिना ऑफिशियल नोटिस के कोई एग्ज़ाम नहीं कराता है। लेकिन फिर भी मेरे वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन हाँ, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के वजह उसे छिपाने का प्रयास करे, छिपाने की ट्विटर कैंपेन चला, ये करे वो करे, वो फिर गलत हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखना कौन कौन चिल्ला रहा है कि अगस्त में ग्रुप डी होगा या फिर सितंबर फर्स्ट में ग्रुप डी होगा, उसका नाम जरूर याद रखना और उसे भी उसकी बात याद दिलाना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात कंफर्म हो चुका है कि मॉडिफिकेशन लिंक जो है कैंडिडेट्स के पक्ष में रहने वाला है और मॉडिफिकेशन लिंक भी बहुत जल्द आने वाला है। तो हम बात करें नए डेट की, तो फिर नया डेट मिल चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। 26 जुलाई को डेट मिला है। और डेट इसलिए देना पड़ा कोर्ट को क्योंकि यहाँ पे रेलवे ने एक पीडीएफ देना था रेलवे को, जो पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाया। आपको मालूम है बाकी सारे काम जो है कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन रेलवे को एक पीडीएफ प्रोवाइड कराना था। अगर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया होता तो फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता और आज ही ऑर्डर आ गया होता, ठीक है। जज ने यहाँ तक कहा कि आपको खुद मालूम होना चाहिए 2018 भर्ती में सेम यही कंडीशन हुआ था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। तो हम कौन होते हैं उस ऑर्डर को न मानने वाले। यानी कि जज ने इनडायरेक्टली आज ऑर्डर दे दिया है कि ये केस जो है कैंडिडेट्स जीत चुके हैं, उन्हें मॉडिफिकेशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अब कोई डाउट नहीं। मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स, आपका ट्विटर कैंपेन आखिरकार काम आ ही गया। मैं आपसे यही कहता हूँ, आप डिमांड करें तो सही करें, ना कि गलत करें, ठीक है। अब फालतू कुछ लोग एग्जाम डेट की डिमांड करते, कैलेंडर की डिमांड कर रहे थे, तो वो आपके कहने पे नहीं होने वाला है, ठीक है। वो सब तत्काल काम नहीं होते, उसमें एक टाइम लगता है। इसमें तो तत्काल काम हो सकता था, इसमें इफेक्ट पड़ सकता था क्योंकि रेलवे को डॉक्यूमेंट देना था। तो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ है, जैसे कल क्या था, संडे पड़ गया था, तो संडे के वजह से आपका जो ट्विटर ट्रेंड है उसका इफेक्ट रेलवे पे तुरंत तो नहीं पड़ पाया। मैं आपसे बोला भी था कि हो सकता है आज ऑर्डर ना आए, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग में ऑर्डर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन फिर से अब और मजबूत हो गया फ्रेंड्स। जो बात मैं कल बोला था कि आज वाले ऑर्डर आज ऑर्डर ना आ पाए, 26 को आए, तो वो चीज़ अब और कन्फर्म होते जा रहा है, क्योंकि अब कोर्ट से भी ये पता चला है फ्रेंड्स कि 26 को ऑर्डर आ सकता है और वो आपके पक्ष में ही ऑर्डर आएगा। हाँ, अगर आपका जो ट्विटर ट्रेंड एक दिन और पहले चला होता, सैटरडे को चला होता, तो शायद आज ही ऑर्डर आ गया होता। मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं कि कोई भी नोटिस तत्काल नहीं आती है। बट कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं अभी ट्विटर ट्रेंड चला रहा हूं, ट्विटर ट्रेंड में हमारा हैशटैग चल रहा है, तुरंत हमको नोटिस मिल जाएगा, तुरंत कुछ रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी प्री प्लानिंग के कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोला था आपसे फ्रेंड्स कि आज उम्मीद कम है ऑर्डर आने का, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग में ऑर्डर आ सकता है। तो नेक्स्ट हियरिंग फ्रेंड्स आपका 26 तारीख को मिल चुका है, ठीक है। और अगर अब हम यही एनटीपीसी का बात करें, अभी इसको लेकर के भी काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। आपको मालूम है एनटीपीसी का एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका एग्जाम 23 तारीख को है, ठीक है। तो क्या अब इसके बाद एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, वही बात है, आपको मालूम है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिपरेशन आपको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, मैं फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकता हूँ और जो भी है सब कुछ फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है। रेलवे अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया। रेलवे ने प्रपोज के साथ ही एग्जाम करा रहा है, प्रपोज वर्ड के साथ ही सीरियल नोट यूज़ नहीं किया कहीं भी, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम हो भी जाए या फिर ना भी हो पाए, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम्स ऐसे ही पोस्टपोन होते हैं कि एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि अब आप लोग अपने पढ़ाई में लग जाइए, चाहे आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी 7th फेज तो आपका कर ही रहे होंगे प्रिपरेशन, क्योंकि नज़दीक है डेट, ठीक है, या फिर एनटीपीसी CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन आप लोग फालतू ट्विटर कैंपेन चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हो सकता है फिर से कोई यूट्यूबर आपसे कहे एनटीपीसी एग्जाम डेट ट्विटर कैंपेन चलाओ, ये करो वो करो, तो ये फालतू काम है फ्रेंड्स। एग्जाम डेट जो होता है इतना आसानी से नहीं दिया जाता है, वो प्री प्लानिंग के साथ दिया जाता है। आपको मालूम है थर्ड वेव आने वाला है, तो अभी एग्जाम होना मुश्किल है। अभी नोटिफिकेशन लिंक आ जाए, पहले उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, एक बार फिर से स्क्रूटनाइज किया जाएगा फॉर्म्स को, तभी कुछ हो पाएगा। और जो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं एग्जाम डेट को लेकर के। एग्जाम डेट अभी नहीं आने वाला है। और आपको ये भी मालूम होगा कि रेलवे का एक और रूल है, भले उसको इस बार फॉलो किया जाए नहीं फॉलो किया जाए, बट जो पुराना मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे से गलती हुई थी 28 दिसंबर वाले पुराने रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रेलवे का एक और रूल है कि जब CBT 1 का रिजल्ट आता है उसके जस्ट 18-20 दिन बाद CBT 2 करा दिया जाता है। यानी कि जो लोग CBT 2 का वेट कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा उम्मीद न लगाए कि बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। जब रिजल्ट आया उसके तुरंत 20 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस और ट्रेंड, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता है तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि अगर दिसंबर तक आपका ग्रुप डी एग्जाम जाता है, तो मतलब दिसंबर जनवरी तक, तो फिर अगर जनवरी में रिजल्ट आता है, जनवरी लास्ट में एनटीपीसी का जो रिजल्ट है CBT 1 का, तो आपका फरवरी में एग्जाम कराया जा सकता है, अगर कोविड वगैरह उस टाइम नहीं रहता है तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और एक और कारण है फ्रेंड्स, रिजल्ट इसी वजह से देर में भी आएगा, जब एग्जाम का सिचुएशन बनेगा तभी रिजल्ट आएगा। ऐसा ही सेम बैंकिंग सेक्टर में भी होता है, रिजल्ट को रोक दिया जाता है अगर एग्जाम नहीं कराना होता है मेंस का, तो ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समय दें कैंडिडेट्स को एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और यही सेम काम रेलवे भी करता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। आप लोग एग्जाम डेट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आप CBT 2 का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें समय लग सकता है, क्योंकि पहले ग्रुप डी का एग्जाम कराया जाएगा। बोलने के तो बहुत से यूट्यूबर ने ये बोल दिया था कि आपका जून के लास्ट वीक में ही उसका मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट आ जाएगा, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो किसी को बोलने से नहीं होता है। रिजल्ट RRB देगा, हम यूट्यूबर्स नहीं देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात यही है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करें, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें, अधिक से अधिक मॉक लगाएं, ठीक है। मॉक लगाने से क्या होता है, आपका मतलब स्कोर इंप्रूव होगा, और आपका जो प्रैक्टिस होगा वो एग्जाम में मतलब कुछ भी क्वेश्चन टैकल करने का जो प्रैक्टिस हो जाएगा वो काफ़ी फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। मॉक को आप एनालाइज जरूर करें, केवल मॉक लगाने से नहीं होता है। मॉक को एनालाइज करें, कहाँ आपसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा आपका वीक जोन है, कौन सा आपका एवरेज जोन है, सब पहचानने का प्रयास करें। और ये सब आपको मॉक से ही पता चल सकता है। अदरवाइज अगर आप बिना मॉक के डायरेक्टली एग्जाम देने जाएंगे फाइनल एग्जाम, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें। वैसे मैं एनटीपीसी पे कंफर्म न्यूज़ इसके अगले वीडियो में लेकर के आने वाले, आप लोग सोइएगा मत अभी फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मैं कुछ देर में न्यू वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें मैं कंफर्म कर दूंगा कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ खास न्यूज़ वहाँ से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक मैं कंफर्मेशन नोटिस के बारे में बात करूंगा, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ अब पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। और ग्रुप डी का मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन लिंक जरूर आएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। बस रेलवे कोर्ट केस में देरी कर रहा है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। अदरवाइज आज ऑर्डर आ गया होता, अगर रेलवे ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया होता कोर्ट को। तो कारण यही है फ्रेंड्स, रेलवे जानबूझ के देरी कर रहा है, जैसा कि मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैं नए वीडियो का आप लोग इंतजार करिए, मैं नया वीडियो लेकर के आता हूँ। इसके जस्ट बाद आप लोग उसे देखिए, उसमें आप लोग को ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एनटीपीसी पोस्टपोन होगा नहीं होगा, बाकी कोर्ट केस तो खत्म होना तय है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।